सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है जिसके तहत शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिन के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना है। कैबिनेट ने यह भी घोषणा की कि जो लोग कार्यरत होंगे उन्हें भी अपने कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य के सभी लोगों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। राज्य की लगभग 85% आबादी पहले से ही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना MJPAY के तहत कवर की गई थी और अब इस कवर को शेष 15% आबादी तक बढ़ाया जाएगा। राज्य ने सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों और सफ़ेद राशन कार्ड धारकों को योजना में शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। निक्केई एशिया पुरस्कार किस देश में स्थित मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है? जापान। तो इसका उत्तर जापान है। निक्केई एशिया पुरस्कार से उन व्यक्तियों पर सम्मानित किया जाता है जिन्होंने एशिया में सतत विकास में योगदान किया है। यह पुरस्कार जापान के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक निक्केई द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों अर्थात क्षेत्रीय विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा संस्कृति क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार IIT मद्रास में प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान नैनो सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए दिया जा रहा है, जो भारत में प्रति लीटर 2 पैसे की लागत से स्वच्छ पानी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, 3 मई को दुनिया भर में मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये है 3 मई को मनाए जाने वाले प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम। तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का मूल्यांकन करने हेतु हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मीडिया की आज़ादी पर हमलों से मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य करता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। लोकपाल के 4 न्यायिक सदस्यों में से एक और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने बिहार राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता और पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और बाद में इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संगठन ने UV ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है। तो किस संगठन ने किया है? तो इसका उत्तर DRDO है। नई दिल्ली स्थित लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रयोगशाला ने गुड़गांव स्थित एक निजी फर्म के साथ मिलकर UV ब्लास्टर नाम से एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। इस उपकरण का उपयोग प्रयोगशालाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स के कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है, जिन्हें पारंपरिक रासायनिक तरीकों से कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता है। यह उन स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है जहां मॉल, होटल और कार्यालयों से सहित बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया SME
सर्विसेज प्लेटफॉर्म भारत के किस वित्तीय संस्थान की एक डिजिटल पहल है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, ठीक है। लखनऊ स्थित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने हाल ही में घोषणा की कि वह इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। यह प्लेटफॉर्म सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को परिचालन शुरू करने, वित्त या ऋण बढ़ाने और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सभी सरकारी योजनाओं का एक डैशबोर्ड भी इस प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा। अगला है पत्रकारिता और शोध संगठन पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल पैकेट चेकिंग नेटवर्क IFCN ने किस सोशल मीडिया हैंडल पर अपना चैटबॉट लॉन्च किया है? व्हाट्सएप। अमेरिका बेस्ड पत्रकारिता व शोधन संगठन पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने व्हाट्सएप पर अपना चैटबॉट लॉन्च किया है। IFCN अपनी आचार संहिता के आधार पर तथ्य जांच करने वाले संगठनों की समीक्षा करता है। इस नवीनतम व्हाट्सएप बॉट का उपयोग करके दुनिया भर के लोग यह जांच सकते हैं कि क्या कोविड-19 के बारे में खबरों का एक टुकड़ा पेशेवर तथ्य जांच संगठनों द्वारा गलत या नकली के रूप में रेट किया गया है। यह बॉट 70 से अधिक देशों में पेशेवर फैक्ट चेकर्स के साथ लोगों को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासिन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी गैर लाभकारी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासिन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। एसोसिएटेड प्रेस के लिए यह 54वां पुलित्जर पुरस्कार है। पिछले साल इस एजेंसी ने कहानियों, तस्वीरों और वीडियो श्रेणी में भी पुलित्जर पुरस्कार जीता था। अगला है मई 2020 में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? कोविड-19 के खिलाफ एकजुट। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM 2020 का ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। इसमें कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसकी मेज़बानी अज़रबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति और गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष ने की। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।